एवरीवन। गुड जय इवनिंग। माता दी। जय माता दी। राधे राधे सभी को। राधे राधे मैम, भाई, जय माता दी। जय राधे माता दी। राधे। और जय माता दी मैम। और जय बाकी जो माता जो है दी। प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, प्लीज प्लीज। चलिए, वेद साधना इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारी जो वर्कशॉप होने वाली है वो है अष्टलक्ष्मी वर्कशॉप। मतलब हम यहाँ पर जो भी चीजें वैसे रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करनी चाहिए थी, बट चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लेते हैं। बट कुछ चीजें हम सीक्रेट भी समझाएंगे, क्योंकि देखो सबको पता है कि माता लक्ष्मी के रिचुअल्स जो हैं वो नॉर्मल रेमेडीज आप बहुत जगह पर देखते हो माता लक्ष्मी की, है ना। कितनी रेमेडीज आप रील्स में देखते होंगे और लोग शेयर करते हैं, क्लासेस में भी आप सीखते होंगे। बट जो हमारी ये क्लास होने वाली है, ये अल्टीमेट क्लास होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम गुप्त उपाय भी सीखेंगे माता लक्ष्मी के। ठीक है। और जो रेमेडी नॉर्मली सब जगह दिखती है वो सबको पता है कि उतना वर्क नहीं करती है, लेकिन जो भी गुप्त उपाय होते हैं माता लक्ष्मी के, वो 100% वर्क करते ही करते हैं। और हम अपनी रेमेडीज की 100% गारंटी लेते हैं कि जो चीज आज हम बताएंगे या जो चीज हम क्लास में सिखाएंगे वो 100% वर्क करेगी ही करेगी, क्योंकि ट्राई एंड टेस्टेड रेमेडी है और अब की नहीं है, पुराने समय से जो चली आ रही हैं चीजें वो वाली है। और कोई भी जो भी गुप्त चीजें हैं वो ऐसे शेयर नहीं करता है। ठीक है। तो वेलकम अन्नू मैम। अन्नू मैम आज की क्लास थैंक को यू मैम। सिखाएंगे, जो भी चीजें हैं अन्नू मैम बताएंगे आपको। यस मैम, एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए मैम, देन हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनु वर्मा है और मैं एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, स्पेशलिटी इन ब्लैक मैजिक रिमूवल, वशीकरण, इन सब चीज़ों का है। लास्ट 15 ईयर से मैं लोगों की हेल्प कर रही हूँ ब्लैक मैजिक रिमूवल में, कि किस तरीके से उन चीज़ों से लड़ा जाए जो हमारे बस में नहीं है। वो सारी चीज़ें जो दूसरे तीसरे पर्स जब किसी को भी होती है और किसी तीसरे को पता चलता है तो उसे लगता है मजाक कर रहे हैं, बहाना कर रहे हैं, ये सब तो जिस पर बीतती है उनके लिए। आज है अष्ट लक्ष्मी वैदिक उपाय। अष्ट लक्ष्मी, हमने आज तक ना कभी भी किसी ने भी अष्ट लक्ष्मी की पूजा नहीं की होगी दिवाली पर। हमने सिर्फ माँ लक्ष्मी की पूजा की है कुबेर जी के साथ, मगर हमने कभी अष्ट लक्ष्मी को इन्वोक नहीं किया है। क्या किया है आप सब ने? आप जब पूजा करते हो, आपने इतनी दिवाली की, क्या कभी किसी ने किया? क्योंकि हमें था ही नहीं, पता ही नहीं था। हमें ये था कि ठीक है, माँ लक्ष्मी जी की पूजा होगी, कुबेर जी की पूजा होगी और गणपति गणेश जी की पूजा होगी, है ना। मगर हमने कभी अष्ट लक्ष्मी जी पर ध्यान ही नहीं दिया कि जो मेन मेजर फॉर्म्स है माँ लक्ष्मी की, वो अष्ट लक्ष्मी, जो हमें धन धान्य विजय वीरा सब देती है। और ऐसा नहीं है कि ये अलग है। कहते हैं ना कि हमारे घर में या घर में परमात्मा निवास करता है, इसी तरीके से जो हमारी 8 डायरेक्शंस होती है उनमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। कहते हैं ना घर एक मंदिर, और वाकई में ही मंदिर होता है, मगर हम पहचान नहीं पाते। अष्ट लक्ष्मी जी को इन्वोक करके हम अपने घर में लक्ष्मी जी की, एक कहते हैं ना, प्राण प्रतिष्ठा या स्थायी लक्ष्मी का निवास, वो हम करते हैं। तो आज कुछ गुप्त उपायों से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप माँ अष्ट लक्ष्मी को अपने घर में स्थायी रूप से विराजमान कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आप दिवाली की पूजा करते हैं, उसके 3-4 महीने ना बहुत अच्छी वाइब्स रहती हैं। दिवाली पर खर्चा होता है, बहुत खर्चा होगा, मगर पैसा भी बहुत आता है। ठीक है, क्योंकि हम मोस्टली यही देखते हैं कि इतना खर्चा करने के बावजूद भी सुख शांति समृद्धि सबके घर में रहती है, और वो 3-4 महीने तक एक अच्छी वाइब्स रहती हैं। फिर थोड़े टाइम के बाद फिर वो डाउन होना शुरू हो जाता है। सभी के साथ ऐसा होता है कि हमारे रिचुअल्स, हमारे पूजा विधि विधान सारे एक टाइम तक बहुत अच्छा वर्क करते हैं, मगर एक टाइम के बाद वो धीरे धीरे ना वो पावर्स कम होने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ हम माँ लक्ष्मी की पावर को कैसे बढ़ाएंगे और कैसे अपने घर में माँ को स्थायी रूप से विराजमान करेंगे, कि माँ सिर्फ 3-4 महीने के लिए नहीं, पूरे साल के लिए, पूरी लाइफ टाइम के लिए हमारे घर में विराजमान हो। कुछ छोटे उपाय और कुछ गुप्त उपाय।
इन सब चीजों को करके हम माँ लक्ष्मी जी को इन्वोक करेंगे अपने घर में इस बार दिवाली पर। ठीक है, तो मैं आपको जो पहला है बनाना सिखाऊंगी वैदिक दिया, लाल बाती का और येलो बाती का। ठीक है, अब लाल बाती क्या है और येलो बाती क्या है? लाल बाती का दिया हमें अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी देता है, और येलो जो बाती का दिया होता है वो हमें प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, तो आज हम बनाना सीखेंगे येलो विक का दिया और रेड विक का दिया। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी कच्ची रुई होती है, ठीक है, ये वैसे आपको अमेजोन पर मिल जाएंगे। अगर आप लिखेंगे ना कि रेड विक दिया बाती, रेड विक और येलो विक, ये आपको अमेजोन पर मिल जाएगी। मगर मैं चाहूंगी कि इस बार आप सारे अपने, जैसे पिछले हमारे पुराने टाइम से होता था ना कि हमारे जितने भी घर में नानी दादी जो होते थे वो खुद बाती को बनाया करते थे, है ना। और माँ लक्ष्मी जी को जब हम इन्वोक करते हैं या माँ शक्ति की पूजा करते हैं तो हम लंबी बाती का यूज करते हैं। लंबी बाती हमें ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है, और जब हम देवताओं की पूजा करते हैं तो हम खड़ी बाती का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लंबी बाती बनाएंगे। तो अब बनानी कैसे है, तो पहले मैं आपको सिखाती हूँ येलो विक कैसे बनाएंगे। थोड़ी सी हल्दी लेकर हाथ में, ठीक है, जरा सा पानी डाल के, 1-2 ड्रॉप्स आप पानी डालिए, और बाती के लिए आप जो नेचुरल कॉटन होती है, जो पहले कॉटन होती थी ना वो आपको यूज करनी है। आजकल सिंथेटिक कॉटन आती है तो वो यूज नहीं करनी, तो आप रॉ कॉटन लेकर आएंगे और उससे बाती बनाएंगे। तो आपने थोड़ा सा लिया अपने हाथ में हल्दी, एक चुटकी, थोड़ा सा गंगा जल या नॉर्मल जल, और बाती आपने ऐसे करके बनानी। ठीक है, आप बाती बनाएंगे। मैम, डॉक्टर कॉटन नहीं चलता है ना, वो रुई रुई चाहिए ना, गद्दे का। हाँ, रुई चाहिए, हाँ। आजकल तो मैम वैसे भी जहां आपने देखा होगा वो जो पिंजने वाले होते हैं, जो गद्दे वगैरह बनाते हैं, जो रुई को वो करते हैं, उनके पास मिल जाती है। बस आप देख लीजिएगा कि सिंथेटिक ना हो, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि ना सिंथेटिक बहुत यूज होती है, तो वो ना हो, नॉर्मल जो होती है वो होनी चाहिए। जो हम येलो विक की तैयार किया दिया, उसमें जब भी हम जलाएंगे तो वो जलेगा सरसों के तेल का या तिल के तेल का। ठीक है, और जब भी हम येलो विक की बाती जलाएंगे, येलो विक जलाएंगे दिया, वैदिक दिया, तो उसमें डलेगी साथ में लौंग। ठीक है, आप नोट कर लीजिए कि जो वैदिक दिया येलो विक वाला है उसमें एक तो आपको लौंग डालनी है, और वो आप जिस मर्जी में चाहिए, अगर आप घी में जला सकते हैं आप घी में जलाइए, आप तेल में जलाना चाहते हैं आप तेल में जलाइए, या आप तिल के तेल में जलाइए, वो आपकी श्रद्धा है। ठीक है, तो ये हम कब जलाएंगे? अब ये आता है कि मैंने येलो विक का तो कर लिया और अपनी प्रोटेक्शन के लिए करना है, तो धनतेरस से दिवाली, यानी जो हमारे पास 3 दिन है, ठीक है, उसमें हम येलो विक के 11, 21, 51 इतने दिए जलाएंगे अपने घर के हिसाब से। घर का एक भी कोना आपका रहना नहीं चाहिए जहां आपका दिया ना हो। हमें अपने हर कोने से, अपने घर की हर किनारे से हमें सारी नेगेटिविटी को रिमूव करना है और प्रॉस्पेरिटी को, पॉजिटिविटी को इंक्रीज करना है। तो यहाँ येलो विक दिया हमारी हेल्प करता है हमारे घर को प्रोटेक्ट करने में, नेगेटिविटी को रिमूव करने में। ठीक है, अब हम आते हैं रेड विक दिया पे। रेड विक दिया जो है वो माँ लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो होगा दिया, इसके लिए हम मैम ने बताया था मदुरई कुमकुम, स्ट्रू पाइन कुमकुम, वो यूज करेंगे। जो मार्केट में हमें नॉर्मल कुमकुम मिलता है हम वो यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो केमिकल वाला कुमकुम होता है। ठीक है, तो यहाँ हम जो यूज करेंगे लाल बाती के लिए, वो हम स्ट्रूपाइन कुमकुम, जिसे मदुरई कुमकुम भी कहते हैं, वो यूज करेंगे। क्योंकि मदुरई में एक कुमकुम होता है, वो एक हल्दी से बनाया जाता है, एक प्योर फॉर्म ऑफ कुमकुम होता है।
ठीक है। मगर जितना भी हम जो स्पेशली हम यूज भी करते हैं कुमकुम, वो सारे केमिकल्स वाली। तो हमने ये ध्यान रखना है कि हमें बेस्ट कुमकुम और एक नेचुरल कुमकुम जो होता है उससे हम रेड विक तैयार करेंगे। सेम मदुरई कुमकुम एक चुटकी अपनी हथेली पे लेंगे और जल, गंगा जल या नॉर्मल जल से हम बाती बनाएंगे। ठीक है। अब बाती तो हम बना रहे हैं और वो हमारे हाथ में लग रहा है, तो वो हमारी प्रोस्पेरिटी है, क्योंकि ये हमारा वीनस है, हमारा जुपिटर है जो इनहेंस होता है। कहते हैं ना हाथों में नवग्रह होते हैं हमारे, तो इस तरीके से आप बाती को बनाएंगे ताकि आपका जुपिटर बढ़े। ठीक है। तो ये है आपका वैदिक दिया। जो रेड विक का दिया है लाल बाती वाला, वो आप अपने पूजा घर में जलाएंगे। ये पूरे घर में नहीं जलेंगे, ये सिर्फ पूजा घर में जलेगा आपके मंदिर में। वो भी 5, 8 या 11। वैसे कोशिश कीजिएगा कि 8 दिए जरूर जलाएं। माँ अष्ट लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करते हुए आप 8 दिए जलाएंगे, और ये 8 दिए घी के होने चाहिए। ठीक है। काऊ घी, अपने घर का घी, जो भी आपको मिलता है आप उससे कीजिएगा। और जो आपको येलो बाती वाले दिए हैं वो आप सरसों के तेल से, तिल के तेल से जलाएंगे। आपने एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब भी हम लाल बाती का दिया माँ लक्ष्मी जी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें हम एक चुटकी डालेंगे हरी इलायची पाउडर। इस चीज को याद रखिए कि माँ लक्ष्मी जी को इलायची बहुत पसंद है। ठीक है। तो हम एक चुटकी इस दिए में डालेंगे ही, इलायची इलायची पाउडर डालेंगे। ठीक है। तो ये है वैदिक दिया, जो इस बार आप धनतेरस से दिवाली तक अपने घर में जलाएंगे। ठीक है। अब आता है 8 फॉर्म्स ऑफ लक्ष्मी क्या है और क्यों करें। होता है ना मन में कि माँ लक्ष्मी का स्वरूप हम लाते हैं, हम करते हैं। मगर आपने देखा होगा कि एक स्वरूप ऐसा होता है कि माँ लक्ष्मी विष्णु जी के साथ है और उनके चारों तरफ अष्ट लक्ष्मी बनी होती है। सबसे बेस्ट कहते हैं ना कि अगर आपको घर में अपने लगाना हो या आप दिवाली पर भी आप देखेंगे, तो आपको ना ये वाला जो 8 फॉर्म्स ऑफ महालक्ष्मी है ना, ये आपको बहुत दिखेंगे पोस्टर, जिसमें माँ अष्ट माँ फॉर्म्स ऑफ 8, वो विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी बैठे हैं और 8 फॉर्म्स ऑफ माँ लक्ष्मी उनके चारों तरफ होती हैं। अब 8 फॉर्म्स क्या है, करें नोट। फर्स्ट है आदि लक्ष्मी, लिख लीजिए, जो हमें प्रोस्पेरिटी देती हैं और स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाती हैं, या हम कह सकते हैं स्पिरिचुअल वेल्थ देती है। ठीक है। तो माँ आदि लक्ष्मी हमें प्रोस्पेरिटी और स्पिरिचुअल वेल्थ देती है। दूसरे नंबर पर आती है धना लक्ष्मी, जो हमें मेटीरियल वेल्थ, ठीक है, और फाइनेंशियल वेल्थ देती है। तीसरी है धान्य लक्ष्मी, एग्रीकल्चर अबेंडेंस एंड नरिशमेंट। गजा लक्ष्मी, रॉयल पावर एंड डिग्निटी, ये माँ हमें ये देती है। फिर है संतान लक्ष्मी, जिनकी गोद में एक छोटा सा बच्चा बैठा होता है ना। तो ये है संतान देने वाली माँ, जो हमारे परिवार को आगे बढ़ाती है, फैमिली वेलफेयर को, हमें संतान देती है, हमें मातृत्व का सुख देती है।
वो है माँ संतान, संतान लक्ष्मी। फिर है वीरा लक्ष्मी, जो हमें करेज और स्ट्रेंथ देती है, वीरता देती है। इसके बाद आती है विजय लक्ष्मी, विक्ट्री एंड सक्सेस। और लास्ट विद्या लक्ष्मी, जो हमारे नॉलेज और विजडम को बढ़ाती है। ये 8 फॉर्म्स ऑफ माँ लक्ष्मी। और ये मेजर, ये कहते हैं ना कि वो माँ के स्वरूप जिनके बिना जिंदगी में किसी भी, वो कहते हैं ना, कोई कमी नहीं आती। अगर आप माँ को अष्ट रूपों में पूजते हैं तो आपके घर में धन धान्य, अन्न, समृद्धि, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, ये सब आपको देती है माँ। इसीलिए, हनुमान, हाँ जी पहली और दूसरी दो रिपीट करिए ना प्लीज। मैम, आदि लक्ष्मी और धना लक्ष्मी। आदि लक्ष्मी का क्या बोला आपने? मैम आदि लक्ष्मी हम मैम माँ हमें प्रॉस्पेरिटी और स्पिरिचुअल वेल्थ देती है। थैंक यू। वेलकम। ठीक है, या तो आप इन स्वरूपों को पूजा कर सकते हैं, ठीक है, या जैसे मैंने आपको बताया कि लाल बाती का दिया जलाकर 5 8 आप माँ लक्ष्मी को रिप्रेजेंट कर सकते। तो आप डायरेक्ट अपने मंदिर के आगे भी 5 या 8 दिया जला के माँ को याद करके आप कर सकते हैं। बस याद रखना है कि जो रेड विक है, लाल बाती है, दिया जलाएंगे, उसमें आपने ना इलायची पाउडर डालना ही है 1 चुटकी। और इसी तरीके से जो आपकी येलो है, ठीक है, येलो विक दिया है, वो आप करेंगे 11 21 या 51। सभी दिए में डालना है ना मैम? हाँ, बस जो आप इलायची पाउडर डालेंगे वो लाल दिए जो भी आप 5 या 8 करोगे उसमें डालो। जबकि जो लौंग है वो येलो जो दिया करोगे आप, येलो बाती वाला, जो आपके हर कोने में, घर के हर कोने में जाएगा, जो आपके हर कोने से, ठीक है, नेगेटिविटी को खत्म करेगा और एक अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी देगा, आपको प्रोटेक्शन देगा। तो ये आपको धनतेरस से दिवाली, सिर्फ 3 दिन आपको ये करना है, ठीक है। तो येलो वाले आप तेल में, सरसों के तेल से कीजिए या तिल के तेल से चलाइए। मगर जब आप माँ लक्ष्मी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप माँ लक्ष्मी के लिए घी को यूज कीजिएगा, घी को, नहीं तो तिल के तेल, ठीक है। मैम, अब हाँ जी, आपने फोर्थ क्या बोला? फोर्थ गजा लक्ष्मी। गजा लक्ष्मी, हाँ, रॉयल पावर एंड डिग्निटी। वो कहते हैं ना, गज लक्ष्मी। और सेवेंथ में विजया लक्ष्मी का। विक्ट्री एंड सक्सेस। ठीक है, अब माँ लक्ष्मी सिंबलाइज, ये तो हो गए स्वरूप। अब माँ के कौन कौन से सिंबल्स हैं कि हम अगर उन्हें भी लगाएं, आपने देखा होगा आजकल कितनी ऐड आती है आउल की, एलिफेंट्स की, है ना, क्यों आती है? क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं माँ लक्ष्मी, ठीक है। अब लोटस जो है वो प्योरिटी का प्रतीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ का प्रतीक है। कहते हैं ना कई बार कि आपको लोटस का वो लगाना चाहिए, जिससे आपको प्योरिटी, स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल ग्रोथ मिले। तो कई लोगों को आपने देखा होगा कि उनकी वॉलपेपर पर बहुत प्यारा सा ना लोटस लगा हुआ,
और हमें पता है कि जो लोटस है वो माँ लक्ष्मी जी का कितना पसंद है, कितना प्यारा है। ठीक है, तो जो फर्स्ट सिंबल है वो है लोटस, प्योरिटी एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। सेकंड, आपने देखा होगा कि माँ लक्ष्मी की कोई भी आप स्वरूप देख लो, चाहे वो एक स्वरूप हो या अष्टलक्ष्मी हो या षोडश लक्ष्मी, उनमें सब में एलिफेंट जरूर होता है, क्योंकि ये आपको रॉयल पावर देता है, रॉयलिटी देता है। कहते हैं ना कि झोपड़ी में हाथी नहीं समाते, क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं धन धान्य। राजा जिसके पास सबसे ज्यादा हाथी होते थे वो सबसे ताकतवर राजा माना जाता था। कहते थे ना कि देखे जाते थे कि कितने अश्व है, कितने हाथी हैं, कितने घोड़ों की सेना है। तो ये सारा क्यों था? क्योंकि ये रॉयल पावर को रिप्रेजेंट करता है, रॉयलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये स्ट्रेंथ को दिखाता है। हाथी जितनी स्ट्रेंथ तो नहीं होती किसी में, तभी तो राजा हाथी की सवारी करते थे युद्ध के समय में भी। ठीक है, फिर आता है औल, उसका तो बहुत आता है, रील, है ना। ये किसके यहाँ से आ रही है? आउल की क्या खासियत है आपको पता ही है? विजडम, इंटेलेक्ट, इंसाइट। वो कहते हैं ना कि दिवाली पर उल्लू दिखना कितना अच्छा होता है। आजकल तो वो सेलेनाइट के भी आउल है जो दिखाते हैं कि हाँ आप रखिए, आप रख सकते हैं। अगर आपको माँ अष्टलक्ष्मी आपको लगता है ना कि मुझे अपने वर्क प्लेस पर चाहिए, तो आप इनमें से कोई भी सिंबल एज अ माँ अष्टलक्ष्मी को रिप्रेजेंट करके रख सकते हैं। ठीक है, फिर आती है बुक्स, विद्या लक्ष्मी। बुक्स, बुक्स क्या करती है? हमें नॉलेज देती है, हमारा विजडम, हमें क्लैरिटी देती है, हमें विजन देती है ना। तो यहाँ आती हैं बुक्स। आप चाहें तो बुक्स को भी वो कर सकते हैं। आप कोई भी माँ का सिंबल, सिंबल्स यूज करके भी, कहते हैं ना आजकल सिंबल्स में वो रेकी में भी सिंबल्स होती है। क्यों? क्योंकि सिंबल्स अपने आप में एक पावर रखते हैं, ऊर्जा का स्रोत होते हैं। ये बड़े सोच समझकर बनाए जाते हैं। फिर आती है संतान लक्ष्मी, जिसमें माँ एक छोटे से बच्चे को गोद में लेकर बैठी है, जिसको हम कहते हैं चिल्ड्रन। वो भी आप अपने घर में, अपने वर्क प्लेस पर आप लगा सकते हैं। जिन्हें भी फैमिली, मातृत्व और संतान का सुख चाहिए, तो आप माँ के संतान लक्ष्मी रूप को अपने घर लगा सकते हैं। लास्ट, 4 आर्म्स, जो हमने माँ लक्ष्मी का स्वरूप 8 भुजाओं में देखा है। 4 आर्म्स, है ना। और वो हमें क्या देती है? वो हमें सब कुछ देती है, ब्लेसिंग्स, प्रोटेक्शन, है ना, वेल्थ, ये सारी चीज। तो ये है माँ अष्ट लक्ष्मी का स्वरूप, उनसे रिलेटेड सिंबल्स। ठीक है, तो इनको हम यूज करके अपनी लाइफ में बहुत कुछ पा सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा इस बार कि माँ के अष्ट रूपों को की आप पूजा करें। ठीक है, आप पिक्चर्स ला सकते हैं, आप माँ अष्ट लक्ष्मी की पिक्चर लेकर आइए। और अगर आप सिंबल्स यूज करना चाहते हैं तो एज अ माँ को रिप्रेजेंट करके आप उनके सिंबल्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक रात्रि का उपाय आपको मैम पता है कि, हाँ जी एक बार वापस सिंबल्स रिपीट कीजिए ना। लोटस, मैम, एलिफेंट, लोटस, एलिफेंट, आउल, हम्म बुक्स, हम्म उसके बाद
मैम बुक्स के बाद है चिल्ड्रन, संतान। उसके बाद 4 आर्म्स, 4 भुजाएं। ठीक है। ओके मैम। अब हम आते हैं रात्रि पर, कि ये तो था कि हमने जो दिया हमने शुरू करना है, वो करना है धनतेरस से दिवाली, इन 3 दिन। ठीक है। धनतेरस, फिर छोटी दिवाली, और फिर अपना मेन दिवाली, इस पे हम करेंगे। आप कोशिश कीजिएगा कि जब आप मेन दिवाली पूजा करें तो उसमें आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जितने दिए जला सकते हैं, जैसे कई लोगों का होता है ना 51 108 जलाने हैं, तो वो आप पर निर्भर करता है कि आप कितने जलाना चाहते हैं। तो यहाँ जलेंगे आपके येलो बाती वाले दिए, जो आप बाहर लगाएंगे। और आप जो मंदिर में पूजा के लिए करेंगे, उसमें जो आप सिंपल दिया जलाते हैं, जो भी जलाते हैं, एक बड़ा दिया आता है और जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसके साथ आप 5 या 8 दिए और जलाएंगे। ठीक है। एज अ अष्ट लक्ष्मी रिप्रेजेंट। ठीक है। तो इस तरीके से हो गए। तो ये दूसरा, धनतेरस पर आप कोशिश करें कि आप चांदी या सोने की कोई ना कोई चीज खरीदें। अब सोना तो बहुत महंगा होता जा रहा है ना, हर किसी के कहते हैं ना कि थोड़ा सा पहुंच से बाहर हो जाता है। मगर मैं ये चाहूंगी कि आप कुछ भी करें, मगर एक चांदी का कॉइन 1 ग्राम का ही ले, मगर ले। ठीक है। क्योंकि माँ लक्ष्मी ना सोना और चांदी ये दोनों ही बहुत पसंद करती है। इवन कि हमारे कई ऐसे एरियाज हैं, जैसे मारवाड़ीज हो, वो माँ लक्ष्मी को गोल्ड में मानते हैं, कि जो गोल्ड है ना वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। और हम माँ लक्ष्मी को जिस रूप में पूजते हैं, माँ लक्ष्मी उसी चीज में हमें बरकत देती है। हम दिवाली क्यों मनाते हैं, हम माँ लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं? अपने घर में बरकत के लिए, समृद्धि के लिए, कि कोई कमी ना रह जाए हमारे ऐश में, लग्जरी लाइफ, मटेरियल लाइफ में। तो माँ लक्ष्मी जो है लव्स गोल्ड एंड सिल्वर। तो कुछ करे या ना करे, एक चांदी का कॉइन 1 ग्राम का, 250 300, इससे ज्यादा का नहीं है, आप जाएं और प्लीज लें। ठीक है। और उसे पूजा में रखें, और उसको तिलक करें हल्दी और कुमकुम से। और फिर इसे आप रखिए अपनी तिजोरी में। देखिए साल भर कैसे धन धान्य से आपको माँ भरपूर रखती है। तो इस बार आप ये जरूर कीजिए। और अगर आपके घर में छोटी बच्ची है, तो आप उनके लिए पायल या कंगन भी ले सकते हैं। जरूर, जरूरी नहीं है कि हर कोई ये कहे कि हमें कॉइन ही। तो अगर आपके घर में डॉटर है, ठीक है, तो आप उसके लिए पायल, या वो हाथ में डालने वाले कड़े होते हैं चांदी के जिनमें घुंघरू लगे हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अपने घर में अपनी बच्ची के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी वाइफ के लिए, किसी के लिए भी, इवन कि आप अपने लिए भी अगर ले रहे हैं, तो घुंघरू वाली पायल जो होती है जिसके अंदर घुंघरू, ठीक है, वो आप जरूर लीजिए। मगर खुद नहीं डालनी, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपने देखा कि हाँ अच्छा है, लिया आपने, मगर वो किससे डलवाएंगे? अपने हस्बैंड से या अपने बच्चों से? ठीक है। या तो आप अपने बेटे से डलवाइए अपने पैरों में, या अपने हस्बैंड से करवाइए। इससे क्या होगा? इससे आपके साथ साथ उनकी भी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, घर में धन धान्य बढ़ेगा, बरकत आएगी। ठीक है। तो इस बार आप ये कीजिएगा, एक चांदी का कॉइन जरूर लें। ठीक है। या फिर अपने घर में जो भी छोटी बच्ची है, अपने लिए, अपनी बहन के लिए, इन सब के लिए, किसी एक के लिए भी आप पायल जरूर लें धनतेरस के दिन। ठीक है। और आप लेकर आए, उसे मंदिर में रखें, उसमें हल्दी कुमकुम लगाएं, उसके बाद आप उसको डालिए। फिर देखिए आप, जब जब वो छम छम करेगी ना पायल, तब तब आपके घर में कहते हैं ना धन धान्य बरसेगा।
बरकत आएगी। जब तक घर की लक्ष्मी खुश नहीं होगी, जब तक घर की लक्ष्मी छम छम करके नहीं घूमेगी, तब तक कहते हैं ना कि घर की लक्ष्मी अगर खुश है तो वो लक्ष्मी भी खुश है। तो इसीलिए कोई अगर आपको लाकर देता है तो ठीक है, नहीं तो अपने लक्ष्मी आप खुद लेकर आइएगा, अपने बेटे से, अपने हस्बैंड से, और अगर नहीं कोई डाल सकता तो अपनी मम्मी से। ठीक है, आप डलवाइएगा, खुद मत डालिएगा। उनका सबसे पहले उसे माँ को रिप्रेजेंट कीजिएगा, हल्दी कुमकुम लगाइएगा और फिर डालिएगा। नहीं, चैन और अंगूठी नहीं मैम, क्योंकि उसमें घुंघरू नहीं होते। आपने देखा होगा कि जब भी हमारे घर में, पहले से ही जब भी हमारे घर में बेटियां होती हैं, डॉटर्स होती हैं, तो स्पेशल मायके वाले या ससुराल वाले घुंघरू वाली पायल ही क्यों लाते हैं ना, जिसके अंदर घुंघरू ही घुंघरू लगे हो। या छोटे बच्चों को हाथों में हम जब कड़े डालते हैं तो उसमें भी घुंघरू लगे होते हैं। ये हमारा वेदों के टाइम से, मतलब पुराने टाइम से चला आ रहा है। मगर अब धीरे धीरे क्या हो गया कि हमने जो हमारे मूल, हमारी बेसिक्स चीजें थी ना, उनको हम चेंज करते जा रहे हैं फैशन के नाम पर। अब हमें पायल डालनी पसंद है मगर बिना घुंघरू के। ठीक है, तो यहाँ आपको घुंघरू वाली पायल लानी हो जिसके अंदर ज्यादा घुंघरू, और फिर आपको माँ को समर्पित करके हल्दी कुमकुम लगा के उसे शुद्ध करके आपको फिर डालना है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। अब आता है कि हमने धनतेरस का तो कर लिया, और काफी चीजें मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि जी पहला स्टेप ये होता है कि आप अपने घर को क्लीन कीजिए, एनर्जाइज कीजिए। फिर दूसरा स्टेप होता है कि अपने आप को बिल्कुल रखिए, वो कहते हैं ना कि घर के साथ अपने आप को भी रखना है टिप एंड टॉप। ये सब मुझे कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आजकल रील्स वगैरह बहुत है, बहुत ज्ञान है। हम सबका ज्ञान लेंगे, जो हमें अच्छा लगेगा हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको दिया धनतेरस से दिवाली तक आपको करना है। ठीक है, अब हम आते हैं दिवाली की रात। यहाँ आपको 21 दिए जलाने हैं, 51 दिए जलाने, 108 दिए जलाने हैं, वो आपकी श्रद्धा है, आप जलाइए जितनी भी श्रद्धा के साथ। अब दिवाली की रात, आधी रात को हम जलाते हैं यम का दिया। यम का दिया सुना है? जो हम अपनी चौखट पे बाहर की तरफ जलाते हैं दिवाली के बाद, मतलब अर्धरात्रि के बाद हम यम का दिया जलाते हैं अपनी चौखट पर, जो हमारे परिवार की अकाल मृत्यु से रक्षा करते, उसको कहते हैं यम का दिया। और ये 4 बाती का 4 मुखी दिया होता है। ठीक है, जब आप दिवाली पर पूजा कर लेंगे ना सारी, आपने माँ लक्ष्मी को भी मना लिया, आपने पटाखे भी जला लिया, आप बिल्कुल फ्री हो गए। उसके बाद रात को 12 बजे के बाद, 2-3 बजे जब भी आपको लगे, आपने ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, नॉर्मल मीडियम साइज का दिया लेना है 4 मुखी। और उस पर आप सिंपल बाती, ना येलो ना रेड, सिंपल जैसी हमारी सफेद बाती होती है ना, वो आपने बनानी है, और क्रॉस करके इस तरीके से लगा देंगे चारों तरफ। ठीक है, और ये आप जलाएंगे अपने चौखट के बाहर अर्धरात्रि। अकाल मृत्यु का मतलब ये होता है किसी की एक्सीडेंट से, किसी को कोई चीज काट ना जाए उससे। ठीक है, तो उन सबसे रक्षा जो करेंगे अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए, हम यम का दिया जलाएं। ठीक है, और ये जब आप जलाएंगे तो कोशिश कीजिए कि कोई भी ना आपको देखे, और ये सरसों के तेल का जलेगा। ये सरसों के तेल का दिया होगा, मीडियम साइज का, 4 बाती वाला। और ये आप रखेंगे घर की चौखट के बाहर आधी रात के बाद, और बिल्कुल बीच में, ना राइट ना लेफ्ट, चौखट के आप बिल्कुल सेंटर में रख कर आएंगे और आ जाएंगे आप। ठीक है, तो ये होता है यम का दिया। अभी तक
जो भी मैंने बताया, जैसे वैदिक दिया बताया है वो, या इसमें आपको कुछ भी डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूं। किसी का कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। अनु मैम, छोटी दिवाली का कोई उपाय बताया आपने? मैम छोटी दिवाली का यही है कि हम अपने घर को किस तरीके से पहले तो प्रोटेक्ट करेंगे, फिर माँ लक्ष्मी को इन्वोक करेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको बताया ना, धनतेरस, छोटी दिवाली और दिवाली तक आपको जो वैदिक दिया जलाना है वो है मेन। धनतेरस को आपको पता है कि कुछ भी हम गोल्ड सिल्वर लेते ही हैं। मैम। ठीक है, तो यहाँ ये भी चीज आती है कि आप गोल्ड और सिल्वर ले सकते हैं। दूसरा, एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि धनतेरस के दिन आपको नया झाड़ू लेना है और पुरानी चीजों को डिस्कार्ड करना है। इससे क्या होगा कि जितनी भी पुरानी रुकावटें हैं, जितने भी कलेश हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो झाड़ू के साथ ही चली जाए। ठीक है, और आपको एक नया झाड़ू लेकर आना है प्रॉस्पेरिटी के लिए, कि अब मैं आज धनतेरस पर ये लेकर आ रही हूं ताकि पूरे साल मेरे घर में धन धान्य की बरकत रहे। ठीक है, और जो मैम वो भी, पैर में लेने का ना झाड़ू? हाँ जी झाड़ू पैर में लेना है ना, कि सिंगल ले सकते हैं? मैम, वो आपकी इच्छा है, आप जैसे मर्जी लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता। आप चाहें तो एक फूल झाड़ू भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो एक तीलों वाला और फूल झाड़ू भी ले सकते हैं। ओके। हाँ, बस ये करना है कि जो आपके पुराने झाड़ू है उसको डिस्कार्ड करना है आपको। ठीक है, धनतेरस के दिन उसको करके और एक नया झाड़ू वहां ला के रखना है। मैम धनतेरस के दिन ही डिस्कार्ड करना है कि उसके अगले पहले कर सकते हैं? आप उसी दिन कर सकते हो। आप नया लेकर आए, हम्म। आप नया लाए और आपने फिर पुराना गिरा। आप सोचिए कि आपने पहले गिर दिया और बाद में आप लेकर आएंगे, तो कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, कोई अचानक गेस्ट आ गया, आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हम हम्म। पहले अपने लिए प्रॉस्पेरिटी लेकर आएंगे, और जो चीजें रह गई हैं या जो हमारे घर में हमारे लास्ट ईयर से जो चीजें ब्लॉकेज है, हम उनको बाहर करेंगे। ठीक है, इसीलिए तो कहते हैं कि 3 दिन बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, धनतेरस, छोटी दिवाली और दिवाली। दिवाली। ये 3 दिन अगर हम कर लेते हैं तो आप ये सोचिए कि आप पूरे साल, बहुत अच्छा रहता है। और पूरे साल भी नहीं, मैं कहूंगी 3 से 4 महीने तो इतना बढ़िया रहता है ना, सारी चीजें, कि आप सब कुछ कर रहे हो फिर भी बरकत है। फिर वो धीरे 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 खत्म होना शुरू होता है, क्योंकि वाइब्स कम हो जाती है, एनर्जी डाउन हो जाती है। दिवाली पर सबसे बेस्ट पोर्टल, वो कहते हैं ना, सबसे एनर्जाइज, सारे पोर्टल्स खुले होते हैं, तो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों ही बहुत अच्छे लेवल पर होती है। जब हम माँ अष्ट लक्ष्मी को अपने घर इन्वोक करके पूजा करते हैं, शुद्धिकरण करते, तो एक वैदिक स्टाइल, हम कहते हैं हम अपने पॉजिटिविटी को बढ़ा रहे हैं, हम अपने ओरा को बढ़ा रहे हैं, हम अपने इनहेंस कर रहे हैं हर चीज को, पॉजिटिविटी को, तो वो एक पॉजिटिविटी बनी रहती है। 2-3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद क्या होता है कि हमारा जो कॉर्नर्स होते हैं ना घर के, उनमें फिर वो नेगेटिविटी वो आ जाती है। इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। आपने भी देखा होगा कि कई बार हम घर में बैठे होते हैं और घर हमें काफी हैवी 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 सा लगता है, मगर जब हम दिवाली की पूजा करते हैं या जब हम धनतेरस से दिवाली तक आते हैं तो घर बहुत हल्का फील होता है। खुद आपने देखा होगा कि आपको ना बड़ा फ्रीली फ्रीली फ्री होता है, बहुत अच्छा फ्री होता है, फील होता है कि घर बिल्कुल हल्का है। वो क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि लोग साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, अपनी अलमारियां, अपने कॉर्नर सारे क्लीन करते हैं, है ना। हर चीज को कहते हैं ना कि जो चीज डंप करी हुई है उनको भी धूप लगवाते हैं, क्योंकि मौसम यहाँ वेदर चेंज हो जाता है गंगा स्नान से, तो उससे पहले पहले हम सारे ये काम कर लेते हैं। तो यहाँ ये चीज होता है कि हमने जितना भी पुराना इकट्ठा किया हुआ था, हम उसको डिस्कार्ड करते हैं और एक नए की शुरुआत के लिए, एक नई धन संपत्ति के लिए हम इन्वोक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये, और बाकी यम का दिया एंड में जलता है। और मैम घर के बाहर घी का दिया ही कर सकते हैं ना, लंबी मट्टी का? नहीं मैम, घर के घर के बाहर। जैसे आपको बाहर करना है, देखिए मैंने कहा कि जो घी का दिया है, चाहे आप हाँ। 5 जलाएं 8 जलाएं, ठीक है,
घी या तेल का दिया। वैसे तो आप हम्म, कोशिश कीजिए कि मेन जो दिया है रेड बिक का, वो हम्म, आप घी का जलाएं। हम्म, ठीक है, वो जलेगा मंदिर में। हाँ, जैसे आपका पूरा मंदिर है, मंदिर में हाँ, जलाएंगे। मंदिर में, लेकिन घर के बाहर को। घर के बाहर येलो, जो येलो बाती का दिया है ना मैम, जिसके हाँ, अंदर हम लौंग डालेंगे, लौंग डालते हैं। वो जलेगा। ओके, सरसों के तेल वाला। हाँ, चाहे आप सरसों का तेल करिए या आप तिल का तेल कीजिए। हम्म, आप जब जलाएंगे तो उसमें लौंग डालेंगे येलो वाले में, और रेड हम्म, वाले में आप डालेंगे अपना इलायची पाउडर, बिल्कुल जरा सा, चुटकी भर। हम्म, ठीक है, बाकी आपको अगर विधि विधान सारा आता है, ठीक है, तो आप जिस तरीके से पूजा करते हैं आप कीजिए। जैसे सभी सभी का एक अपना तरीका होता है, अपना एक रिचुअल होता है लक्ष्मी जी की पूजा करने का दिवाली के दिन, आप वो कीजिए। मगर उसके साथ आप इन दियों को जलाकर माँ को रिप्रेजेंट करेंगे, अष्ट लक्ष्मी को इन्वोक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका एक कहते हैं ना कि पावर्स को आप या इन्वोकिंग को आप 100, मतलब अगर माँ सोचेगी ना कि थोड़ा सा चल थोड़े बात चले जाए, मगर वो देखेंगी कि नहीं, है ना, तो सबसे पहले माँ भगवती आपके घर ही आएंगी। तो यहाँ ये आता है कि आपने माँ अष्ट लक्ष्मी को अपने घर में विराजमान कर रहे हैं, उन्हें स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ अष्ट लक्ष्मी वैदिक दिया। ठीक है, अब सिर्फ एक दिया जलाने से ही हो जाएगा? ये तो चलो दिवाली का है कि हमने धनतेरस, छोटी दिवाली और दिवाली जलाई। इसके बाद पूरे साल क्या करेंगे कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में स्थापित रहे स्थायी रूप से? तो उसके लिए हम, आपने देखा होगा कि बहुत जो प्राचीन मंदिर है, साउथ के मंदिर कहो या प्राचीन मंदिर होते हैं, उनमें जब भी आप एंट्री करते हो तो एक उर्ली रखी जाती है, पानी का एक स्रोत बनाया जाता है जिसके अंदर फूल होते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि मंदिर का जो मेन एंट्रेंस होता है, उसके पास पानी, फूल और एक खुशबू, ये हमेशा चलती है। यहाँ का तो कहना मुश्किल है, मगर साउथ के आप किसी भी मंदिर में जाएंगे, वहां आपको ये सब चीजें दिखने को मिलती। ठीक है, तो वो उर्ली कैसे तैयार करते? क्योंकि ये हम सबको पता है कि माँ लक्ष्मी जो है वो जल में विराजमान है, वो समुद्र में विराजमान रहती है। उनका बेस, विष्णु जी का बेस पानी है, वो पानी में विराजमान है। तो हम उस जल को या अपने घर में जल को, उर्ली को स्थापित करके कैसे हम माँ लक्ष्मी और विष्णु जी को स्थापित करेंगे, तो हम सीखेंगे कि उर्ली कैसे बनाते। ठीक है, कि किस तरीके से हम अपने घर के एंट्रेंस पर या घर से एंटर करते ही थोड़े से एरिया में हम उर्ली, एक ब्रास का बाउल होता है, ये मैं आपको बता देती हूँ, और उसके अंदर कई हर्ब्स डलते हैं ताकि वो सुगंधित रहे, वो आपके एरिया को सुगंधित रखे। पहले एयर फ्रेशनर या रूम फ्रेशनर तो होते नहीं थे, कोई स्प्रे नहीं होता था, तब क्या किया जाता था? तब मंदिर को सुगंधित रखने के लिए, मंदिर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए, और माँ लक्ष्मी के स्थायी रूप को विराजमान करने के लिए उर्ली बनाई जाती थी। राजा महाराजा भी अपने समय में अपने जो भवन होता था, अपना राजमहल होता था, उस पर भी थोड़ी थोड़ी जगह पर, आपने सीरियल्स में, मूवीज में भी देखा होगा कि एक बड़े बड़े परात से रखे होते थे जिसके अंदर जल, फूल और बहुत सारी चीजें डाली होती थी। हमें तो ऊपर से सिर्फ नजर आता है कि भाई पानी है और उसके ऊपर फूल की पत्तियां बिखरी हुई हैं। और कई सीरियल्स में आपने देखा होगा कि छेड़ते हैं तो उसी जल से एक दूसरे के ऊपर वो करते हैं। देखा है ना, क्या दिखाने के लिए? लव को रिप्रेजेंट करने के लिए। माँ लक्ष्मी कब आती है? जब आपके घर में प्यार, वो कहते हैं ना कि जब घर के पर लोगों में या परिवार के सदस्यों में प्यार होता है, एक अपनापन होता है, तो वहां माँ लक्ष्मी विराजमान होती है। अब हमारे जो घर है, अब हम सभी अलग अलग रहते हैं, तो माँ को कैसे विराजमान करेंगे?
तो हम उर्ली बनाना सीखें। क्यों? उर्ली कैसे बनाएंगे? अपने वर्क प्लेस के लिए या अपने घर के लिए, जिससे जब एंट्री हो तो ये कहते हैं ना पॉजिटिविटी के साथ, कहते हैं ना हमारे मेन घर के दरवाजे से माँ लक्ष्मी अंदर आती है। तभी तो हम दिवाली पर, आपने देखा होगा, हम अ, बनाते हैं ना दरवाजों पे, चौकाट पे अपने रंगोली, प्यारी प्यारी रंगोली, माँ के चरण, ताकि माँ लक्ष्मी हमारे घर में आए। हम सोचते हुए कि हाँ, ये चरण माँ लक्ष्मी जी के हैं, हमारे घर में आ रही हैं। हम प्यारी सी रंगोली बनाते हैं कि माँ आएंगी, तो वो खूबसूरत सा डॉट देखेंगे, हम बार बंदर लगाते हैं, दरवाजों को सजाते हैं। तो ऐसे ही उर्ली दरवाजे पर, मतलब जैसे ही दरवाजा आप खोलते हैं, आपके घर की एंट्री पर थोड़ी सी दूर पर रखा जाता है। ठीक है? तो ये होती है उर्ली, जो एक माँ लक्ष्मी, माँ विष्णु जी, विष्णु और लक्ष्मी जी, इनका एक स्थायी स्थान होता है, जल। ठीक है? और यहाँ हम इनके साथ अपने चंद्रमा को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपने कैश फ्लो को बढ़ाते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे अष्ट लक्ष्मी स्प्रे। आजकल आपने ऐड देखी होगी ना कि कितने मिस्ट आ रहे हैं, कि अगर आपको नींद नहीं आती तो आप ये वाला मिस्ट कीजिए, आपको अच्छी नींद आएगी। आपकी नींद जो आपकी एक ओरा जो होता है आपके बेडरूम का, बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे हम गंगा जल छिड़कते हैं अपने घर में शुद्धिकरण के लिए, उसी तरीके से अष्ट लक्ष्मी स्प्रे बनाया जाता है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इफेक्टिव। जब भी आपको लगे, वो कहते हैं ना कि पूजा करने से पहले हमें उस स्थान को सुगंधित करना चाहिए, ताकि उसकी पवित्रता बढ़ जाए। तो अष्ट लक्ष्मी स्प्रे हमारे उस काम को, या हमारे मंदिर की शुद्धता को बढ़ाता है। उसके बाद है अष्ट लक्ष्मी कलश, कुंभ कलश। आप घर में सिर्फ हम नवरात्रों में ज्यादातर कुंभ स्थापित करते हैं, कलश रखते हैं, जिस पर हम श्री फल रख के माँ को समर्पित करते हैं, कलश। यहां हम अपने घर में लक्ष्मी कुंभ कलश स्थापित करेंगे। ठीक है? वो कैसे बनाएंगे, उसमें क्या क्या लगेगा, ठीक है, वो मैं आपको, जो भी सीखना चाहेंगे मैं आप सभी को सिखाऊंगी कि किस तरीके से हम कुंभ कलश अपने ही घर में कैसे बनाएंगे। फिर आता है अष्ट लक्ष्मी धन धान्य पोटली। मार्केट में तो बहुत आ रही है, ठीक है, मार्केट में तो बहुत है, 15 आइटम वाली भी है, 6 आइटम वाली भी है, आपने देखा होगा, काफी ऐड आती है। ठीक है? मगर हम बाहर से क्यों ले? हम क्यों ना अपनी खुद धन आकर्षण, धन धान्य पोटली बनाए? तो वो कैसे बनेगी और उसमें हम क्या क्या डालेंगे, ठीक है, वो मैं आपको सिखाऊंगी कि हम खुद ही कैसे बनाएंगे पोटली। अब आता है धन आकर्षण पेटी, जिसको हम कहेंगे बॉक्स। पोटली जो हम अपने लॉकर में, अपने वर्क प्लेस पर, जहां भी हम पैसा रखते हैं अपना, जिसे कहते हैं ना गल्ला, गल्ले के लिए। मगर मैं आपको सिखाऊंगी कि उससे भी बड़ी एक आइटम होती है, वो होती है धन धान्य आकर्षण पेटी, कि कैसे आप माँ लक्ष्मी इस तरीके से पेटी बनाएंगे कि जो बढ़ती ही जाए। तो उसमें क्या हम यूज करेंगे, किस तरीके से उन्हें मंत्रों से एनर्जाइज करेंगे, ये सारा मैं आपको सिखाऊंगी इस क्लास में। उर्ली का मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको अष्ट लक्ष्मी धन धान्य पोटली का बता दिया, ठीक है, लक्ष्मी कुंभ कलश का भी बता दिया कि हम किस तरीके से स्थापित करेंगे और किस तरीके से उसका फल प्राप्त करेंगे। ठीक है? अब आता है कार्तिकेय पाउडर। ये नेम, फेम और सक्सेस के लिए बनाया जाता है।
कार्तिकेय भगवान आपको पता है कौन है? कार्तिकेय जी कौन है? शिव जी के पुत्र। शिव जी के हाँ, पुत्र, और गणेश जी के भाई। गणेश जी के भाई। भाई। तो हम यहाँ सीखेंगे क्योंकि वो देवताओं के सेनापति, और सेनापति का काम क्या होता है? सबसे पहले आगे होकर अपने घर को या अपने एरिया को प्रोटेक्ट करना। तो हम यहाँ किस तरीके से वर्क प्लेस पर जाकर अपने नेम, फेम और सक्सेस को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ हम कार्तिकेय पाउडर बनाना सीखेंगे कि हम कैसे कार्तिक भगवान की, कार्तिकेय जी की ब्लेसिंग्स लेंगे कि वो हमें नेम, फेम, सक्सेस दे। जैसे कहते हैं ना कि उनके आगे कोई नहीं टिकता था। जब भी कोई दिक्कत आती थी तो सबसे पहले कार्तिकेय जी जाते थे, क्योंकि वो देवताओं के गणों के सेनापति हैं। जैसे एक चीज और गणपति पूछूं जी गणदेव अभी हैं। से? सॉरी मैम, एक चीज और पूछूं आपसे भी से, अगर किसी को पता है तो। कार्तिकेय जी को जी जी। नेम और फेम और सक्सेस के लिए क्यों माना जाता है? कोई मुझे आंसर करेगा? या कार्तिकेय पाउडर जो है वो इतना, शायद अगर आपने सुना है तो, कार्तिकेय जी को नेम, फेम और प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस के लिए क्यों इतना पूजा की जाती है? मोस्टली कोई नहीं बताएगा। कोई इसका रीजन मुझे बता सकता है? मैम शायद ऐसा है कि शंकर श्री गणेश जी ने अपने मम्मी पापा मतलब शिव जी और पार्वती के आसपास फेरे लगाए थे, और कार्तिक जी पूरा ब्रह्मांड घूमने गए थे। और तब उनको बहुत मतलब गुस्सा आया था और वो चले गए थे। लेकिन शिव जी और पार्वती जब उनको मनाने के लिए जाते हैं तब उन्होंने मना किया था, और उन्होंने बोला था कि मैं लोगों को आपके प्रति श्रद्धा और वो आपके प्रति जो भी है वो सारी चीजें बताऊंगा। वो कथा हम्म। और वो सारी चीजें करते थे ताकि लोगों में ये सारी चीजें अवेयरनेस, जैसे हम बोलते हैं अभी कि अवेयरनेस हो सके, वैसा ही वो उनका काम था। तो शायद इसी वजह से हम नेम फेम का मतलब रिलेट कर सकते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है। और कोई बताएगा मुझे? थैंक यू मैम। वेलकम मैम। और कोई मुझे बताएगा ऐसा क्यों है? नहीं पता? चलो मैं बताती हूँ। आधी स्टोरी मैम ने बता दी, ठीक है। आगे की मैं बताती हूँ। उसके बाद पार्वती माता ने आशीर्वाद दिया उनको कि कार्तिकेय जी के, आप सर्च करना गूगल पर, कार्तिकेय जी को अष्टलक्ष्मी का आशीर्वाद है। मतलब वैसे तो उनको 6 माता का आशीर्वाद है, कि उनको 6 माता है उनकी, या 8 माता है उनकी। वैसे तो अष्टलक्ष्मी बोला जाता है तो 8 माताएं गिनी जाती हैं। तो उनकी 8 माताओं का आशीर्वाद है कि उनको, आप संतान के लिए, अब प्रोस्पेरिटी के लिए, अबंडेंस के लिए, जितनी भी हमारी अष्टलक्ष्मी है वो उनकी माता कही जाती है, कार्तिकेय जी की। इसीलिए कार्तिकेय पाउडर या कार्तिकेय जी की जो पूजा है वो इतनी, मतलब और लोग जल्दी से बात नहीं करते हैं। और आप देखोगे कि कार्तिकेय जी का मंदिर जो है, आप ये भी गूगल गूगल करना कि कहाँ पर है कार्तिकेय जी का मंदिर। बहुत हाईएस्ट जगह पर कार्तिकेय जी का मंदिर है, और पहुंचना भी इजी नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड ठीक में एक ही मंदिर है है, मैम। एक ही और मंदिर है कार्तिकेय जी। इतनी सारी सीढ़ियां हैं, मैं वहां जाके आई हूँ। और हाँ, बहुत बड़ी मूर्ति वहां पे है। कार्तिकेय जी की है, हाँ। और जो वहां हाँ। चला जाता है उस पर माता, मतलब अष्टलक्ष्मी की कृपा हो जाती है, ये कहा जाता है, ठीक है। तो राइट। थोड़ा गूगल करिएगा, पता चलेगा। थोड़ा सर्च करिएगा कार्तिकेय जी को क्यों इतना माना जाता है। तो उनको अष्टलक्ष्मी जो है उनकी माता कही जाती है, और उनका आशीर्वाद उनको मिलता है कि जो उनकी पूजा करेगा तो 8 की 8 देवियां जो है वो सारी उनको मिलेंगी, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैंने आपको समझाई सारी चीजें। इसीलिए कार्तिकेय जी का पाउडर या कार्तिकेय जी की पूजा इतनी मानी जाती है। ओके। यस मैम, कंटिन्यू कीजिए। सॉरी। नहीं नहीं मैम, आपने अच्छा, मतलब काफी अच्छा। दूसरा ये था कि गणेश जी माँ लक्ष्मी जी के साथ क्यों पूजे जाते हैं। वो भी एक स्टोरी ये है कि जब गणेश जी और माँ पार्वती जी हैं और माँ लक्ष्मी जी हैं, ये बहुत अच्छी दोस्त है। ये बहुत, एक कहते हैं ना, बहुत अच्छा इन दोनों में रिलेशन था। तो उन्होंने पहले ही कहा था कि ना,
मैं आपकी एक संतान लूंगी। तब माँ पार्वती जी ने कहा था कि आप कौन सा, मतलब क्या वो करना चाहेंगी। मगर गणेश जी के साथ जो हादसा हुआ था, जो किया था, तो माँ पार्वती जी ये सोचने लगे कि अगर ऐसा हो गया तो मेरे बच्चे को कौन पूजेगा। जो हम फर्स्ट स्टोरी मानते हैं ना कि गणेश जी को प्रथम पूज्य क्यों कहा जाता है ना, क्यों कहा जाता है। तो उस टाइम में माँ पार्वती कितना परेशान हुई थी कि मेरे बच्चे को कोई मानेगा ही नहीं, इस स्वरूप को कोई पूजेगा ही नहीं, तो क्या करूं। तो जब माँ लक्ष्मी जी की बात आई कि मैंने पहले ही कहा था कि मुझे एक बेबी चाहिए आपका, कि जिसको मैं अपना कहूं, तो वो कौन होगा। तो माँ पार्वती जी ने गणेश जी को कहा था कि ये अब से आपके पुत्र कहलाएंगे। इसीलिए माँ लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा का विधि विधान है शुरू से। मगर कार्तिकेय जी का क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमारे वेद जो हैं, हमारी किताबें, उनके साथ छेड़खानी की गई। वो कहते हैं ना, एक बंटवारा कर लिया है कि जो कार्तिकेय हैं वो साउथ के ही हैं, और जो गणेश जी हैं वो नॉर्थ के ही हैं, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं ना कि थोड़े से छेड़खानी की वजह से हमारा पूरा इतिहास, हमारी कहानियां सारी इधर उधर हो जाती है। इस चक्कर में गणेश जी और कार्तिकेय दोनों ही माँ लक्ष्मी अपने पुत्र समान मानती है। तो इसीलिए दोनों ही उनके बच्चे हैं, जैसे माँ पार्वती वैसे ही माँ लक्ष्मी उनकी माँ है। तो यहाँ कार्तिकेय पाउडर हमें नेम फेम प्रॉस्पेरिटी देता है, हमें सक्सेस देता है उनके गुणों के कारण। जैसे अब कत्तक मास लग रहा है ना, कार्तिक मास, अब दिवाली के बाद से गंगा स्नान से कार्तिक मास लग जाएगा। वो क्यों लगेगा, क्योंकि कार्तिक मास वो मास है जब जो हमारे कार्तिकेय जी हैं उनकी पूरी शादी की तैयारी, मतलब जब उनकी शादी का हुआ था ना, जब उनकी दो शादियां एक साथ हुई थी, तो शादी की पूरी तैयारी, वो कहते थे ना कि पहले कई जगह में हमने देखा होगा कि शादी की तैयारियां ना महीनों महीनों चलती थी, सारे रिचुअल्स। तो जो कत्तक मास है, कार्तिक मास है, इसमें कार्तिकेय भगवान की शादी होती है। और बहुत सारी स्टोरीज है, माँ तुलसी जी की है, ठीक है। तो जितने हमारे वेद, जितने हमारे ज्ञानी, उन्होंने सबने अपने अपने हिसाब से ये चीज की है। तो इसीलिए कार्तिक मास सबसे बड़ा, सबसे महान महीना कहा जाता है। कार्तिक मास की खासियत ये होती है, महानता ये है कि अगर आप एक दिया जलाते हैं अपने परमेश्वर के नाम का, तो वो आपको 100 दिए का फल देता है। इसीलिए तो कहते हैं कि कार्तिक मास में आपको सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करनी चाहिए। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में एक बार उठते हैं तो आपको उसको 100 बार फल मिलता है उठने का, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का। इसी टाइम में सरदारों में अगर देखा जाए तो प्रभात फेरी निकलती है। मंदिरों में देखा जाए सुबह सुबह प्रभात फेरी निकलती है। क्यों निकलती है, क्योंकि कार्तिक मास का बहुत महत्व है। गुरुद्वारे वाले भी, जो गुरुद्वारे को मानते हैं, या देखा होगा, गुरुद्वारे वाले भी सुबह के टाइम प्रभात फेरी निकालते हैं। तो ये सारी चीजें कार्तिक मास में ही क्यों होती है, क्योंकि अपने आप में ये एक पावरफुल, कहते हैं ना, साल में सबसे ज्यादा पावरफुल दिवाली, कार्तिक मास, नवरात्रे, ये सारी चीजें होती हैं जिसमें जो हमारी पावर होती है ना, हमारी एनर्जीज होती हैं, वो हाई लेवल पर होती है। आप कुछ भी पा सकती हैं, ठीक है। फिर मैं आपको इस क्लास में सिखाऊंगी क्लाइंट अट्रैक्शन जार कैसे बनाना है। एक जार बनाएंगे और डेली उसको शेक करेंगे और मन में आपको जो भी चाहिए आप उसे शेक करेंगे, और अपने मन में जो भी आपकी अफर्मेशन है, क्लाइंट, मनी, प्रोस्पेरिटी, वेल्थ, रिलेशनशिप, हेल्थ, ये सारी चीजों पर काम करेगा ये क्लाइंट अट्रैक्शन जार। अब कुबेर कुंजी सभी को पता है, कुबेर कुंजी को कैसे हम एनर्जाइज करें और कुबेर कुंजी से हम कैसे काम लेंगे,
अपने वर्क प्लेस पर रखकर, वो सब मैं आपको सिखाऊंगी इस क्लास में। किसी को कोई चीज अभी तक लगा हो, कुछ पूछना हो, कुछ डाउट्स है, तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई भी डाउट है इस क्लास से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। नहीं है? फर्स्ट टाइम दिवाली ऑफर है, इसीलिए बहुत सारी चीजें हैं। कुछ चीजें हम कंटेंट में लिख नहीं सकते जितनी चीजें हम सिखाएंगे, लेकिन दिवाली ऑफर है, फर्स्ट टाइम प्लेटफॉर्म की फर्स्ट दिवाली है, तो हमने इसीलिए फीस बहुत कम रखी है। ठीक है, 1499 हमने फीस रखी है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे, और एक स्पेशल ऑफर और है, जो लोग आज ज्वाइन करते हैं या अपनी सीट बुक करते हैं, तो अभी रिसेंटली मेरा महालक्ष्मी उपाय वाला कोर्स गया है, वो सबको रिकॉर्डेड कोर्स फ्री मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और रिकॉर्डेड कोर्स भी मिलेगा। 3 डेज का कोर्स था, उसमें जितनी भी रेमेडीज हैं वो सब मिलेंगी। ठीक है, तो जो लोग लेकिन आज ज्वाइन करते हैं, केवल उनके लिए वो ऑफर होगा। और पूरा पेमेंट नहीं भी कर पाते हैं, आप हाफ पेमेंट करके भी अगर अपना सीट बुक करते हैं तो भी आपको कोर्स प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो ये आज के लिए ऑफर है, और बाकी मैम तो जो सिखाएंगे वो सिखाएंगे ही। ठीक है, बट ये जितने भी बिल्कुल यहाँ भी। पर चीजें हैं, आप ये अगर सोचते हो कि ये जितनी भी चीजें आपको और जगह पर मिलेंगी, वो नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये जितने उपाय हैं वो सारे गुप्त उपाय हैं, और स्पेशल मंत्रास और स्पेशल चीजों से जो किए जाते हैं, उस तरीके की सारी चीजें मैम आपको सिखाएंगी। ठीक है, तो ये और कहीं नहीं मिलेगा। ओके, तो जिसका भी क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। एंड सबके पास मेरा नंबर है, जिनको भी पेमेंट करना है या जिनको भी कुछ पूछना है तो मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं। मैं भी ग्रुप में भी एक बार नंबर शेयर कर देती हूँ अपना, जिनके पास मेरा नंबर नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी सारे मेरे स्टूडेंट्स ही हैं, वे हैं मोस्टली यहाँ पर,